हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगा। ये जो प्रॉपर्टीज है ये वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज के हेल्प से यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज पहले ही लिख दिया है, 5-6 प्रॉपर्टीज लिख के बैठ चुका हूं मैं आपको सारे प्रॉपर्टीज को मैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो रो और कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज हो गया, मान लो एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू होगा जरूर। अब हमको नहीं पता, जो होगा देखते हैं। अगर इसका रोज और कॉलम इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज मतलब जो कॉलम्स है वो मेरा रोज बन गया और जो मेरा रोज है वो मेरा कॉलम्स बन गया। अगर ऐसा भी हो गया तो भी मेरा वैल्यू यही होगा, मतलब जो इसका वैल्यू था वही इसका भी वैल्यू होगा। मतलब मान लीजिए मैंने क्या बोला, अगर जो रो है वो मेरा कॉलम बन गया और जो मेरा कॉलम है वो मेरा रो बन गया, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वह सेम ही रहेगा। मतलब जो इसका वैल्यू था, इसका मतलब जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था वही वैल्यू रहेगा जो इंटरचेंज डिटर्मिनेंट का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मतलब अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करता है, देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो डिटर्मिनेंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब वो सेम रहेगा, बट द साइन विल बी चेंज्ड। लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने दे दिया डेल्टा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, जो ये है ना, इस रो को इधर कर दिया और इस रो को इधर कर दिया, मतलब सिर्फ दो रो इंटरचेंज कर दिया। क्या बोला, इस रो को इधर कर दिया और इस रो को इधर कर दिया। देखिए मैंने क्या किया, एक नया मैट्रिक्स बना दिया। तो इस केस में पता है आपको, वैल्यू सेम रहेगा, बस नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिए, फिर से समझिए, ये सब बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला अगर जो रोज है वो कॉलम्स बन जाए और जो कॉलम्स है वो रोज बन जाए, अगर रोज जो है वो कॉलम्स बन जाए और जो कॉलम्स जो है वो रोज बन जाए, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो इसका वैल्यू था वही इसी का भी वैल्यू रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी में मैंने बोला, इफ टू रोज or columns of a determinant are interchanged, then the determinant retains its absolute value but the sign is changed। मतलब अगर अगर कोई दो रो या कोई दो भी कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर, मान लीजिए ये इसके साथ इंटरचेंज करे या ये इसके साथ इंटरचेंज कर ले, ये इसके साथ इंटरचेंज कर ले, ये इसके साथ इंटरचेंज कर, मतलब अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करता है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करता है, तो वैल्यू विल बी सेम बट द साइन विल बी डिफरेंट। मान लीजिए इसका वैल्यू आया होगा 5, तो इसका वैल्यू अगर कोई दो रो और दो कॉलम चेंज हो जाए तो इसका वैल्यू -5 होगा। ठीक है, थर्ड बोलता है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स एट डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। बहुत इजी चीज है ये। मैं बोलता हूं, क्या बोल रहा, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम
आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो उसका वैल्यू 0 होगा। 121 151 161। अब बताइए, आप बताइए, ये जो है, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका दो रो क्या एकदम सेम वैल्यू है? हाँ भैया, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। डिटर्मिनेंट में वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन डू एनीथिंग। तो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस रो, दिस कॉलम फ्रॉम दिस कॉलम, तो सारा 0 0 0 होगा। और जैसे 0 0 0 होगा, हम लोग अगर वो वैल्यू निकालेंगे तो डेट विल बी 0। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, व्हाट दैट मीन? इसका मतलब होगा कि उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है। फोर्थ इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के। मैं पहले एक चीज आपको बता देता हूं, जैसे 1 2 3 6 8 10 1 5 4 8। ठीक ना। डिटर्मिनेंट में जब हम लोग कॉमन निकालते हैं ना, तो इस जैसे अगर कॉमन निकालना होता है तो पूरे रो को कंसिडर करते हैं। पूरे रो में अगर कॉमन आ गया या पूरे कॉलम में कॉमन आ गया तो निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 1 2 3 3 4 5 1 4 8 और सामने 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है कॉमन निकल गया। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। अगर कॉमन निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वही यहां पे बोल रहा है, अगर किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में हम लोग के से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो भी इसका वैल्यू निकलेगा ना, और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या बोला, मान लीजिए इसका वैल्यू है 5। ठीक है। और हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए कोई भी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स है, तो इस डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू होगा 10। मतलब देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, मतलब अगर कोई भी रो, पूरा एलिमेंट जो उस रो में या पूरा एलिमेंट जो उस कॉलम में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है बाय कांस्टेंट मतलब कोई भी एक कांस्टेंट के द्वारा, जैसे के, तो वैल्यू जो होगा न्यू डिटर्मिनेंट का वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के टाइम्स होगा। मान लीजिए आप 2 गुना किए हैं ना, तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के दुगना होगा वैल्यू ऑफ न्यूली डिटर्मिनेंट। मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, ये कंफर्म नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये 5 है, अगर मैं इसके इस सेकेंड रो में हर एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो एक इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ ओल्ड मैट्रिसेस, 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ ओल्ड मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर यही मैं 3 से करता तो 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। यही मैं 10 टाइम्स से करता हूं, 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिसेस। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ईच, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर देन अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये बहुत लंबा राम कथा बोला, मैं आपको इस राम कथे को इजी करके बताता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो थ्योरम है ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर मान लीजिए एक मैट्रिसेस का एक डिटर्मिनेंट्स का कोई भी एक रो जो कि एक्सप्रेस किया जा रहा है इन द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 एलिमेंट्स है, इसका सम दिखा रहा है, तो इसको हम लोग 2 अलग अलग मैट्रिसेस मान सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट जो बाकी जो एलिमेंट्स वो सेम रहे तब।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो क्या लिखा। मैं बोल रहा हूं अगर मान लीजिए अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हम लोग सम ऑफ नंबर्स दिखाते हैं। सम ऑफ नंबर्स मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट जो है ना, कोई भी एक रो जो है उसका सारा एलिमेंट किसी भी सम मतलब किसी भी दो नंबर के सम के इक्वल है। मान लीजिए ये 1+5 है, ये 4+5 4+6 है, 7+8 है और बाकी सारा नंबर सेम है ना, तो इस 1 4 7 को अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं और 5 6 8 वाले को अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं और बाकी एलिमेंट सब सेम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, x+y a+b c+z, ये है मेरा, बाकी है मेरा MNO PQR। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं आपको पता है, ऐसे लिख सकता हूं, देखिए आई होप आपको अब ये चीज समझ में आ गया हो मैंने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद एक जो है, एक ये फॉर एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सॉरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैल्यू ये होता है। ये आपको याद करके रखना पड़ता है, कहीं पे भी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आ गया तो ये आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सम को प्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक ना। मान लीजिए आपको किसी भी रो को चेंज करना है, इंटरचेंज करना। मान लीजिए आपको इंटरचेंज ऑफ रोज को इंटरचेंज करना। इंटरचेंज मतलब जो सेकंड रो को थर्ड रो बनाना है, जो थर्ड रो को सेकंड रो बनाना है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इंटरचेंज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स। अगर मान लो हम लोग को कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है, कॉलम्स इंटरचेंज हो गया, ठीक। अगर मान लो इफ हम लोगों को मल्टीप्लाइंग द रो बाय 5, कोई भी एक रो है उसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। जो मेरा नया R1 होगा ना, जो नया रो होगा ना, वो मेरे पुराने R के 5 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर यही हमको डिवाइड करना है, मान लीजिए वही मल्टीप्लाइंग द रो बाय 1/3, ये कब काम आएगा भैया, जब कॉमन निकालना हो तब इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बताता हूं क्या चीज जरूरी होता है, एडिशन वाला। मान लीजिए क्या होता है कि आप लोगों को इसका जो डिटर्मिनेंट्स का जो गोल होता है ना, उसको क्या होता है, जीरो लाना होता है। कोई भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मेन गोल क्या होता है, इसको जितना इजी कर सके हम लोग। तो जितना इजी करने के लिए आपको पता है, दो अगर जीरो आ जाए ना, मान लीजिए ये इसका वैल्यू और ये जीरो हो जाए ना, अगर ये और ये जीरो हो जाए तो ये कुछ भी हो जाए, फिर आराम से एक का निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसको जीरो करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं R1, ये जो रो 1 है ना, दैट इज R1 टेंस R1 जो न्यू बनेगा इट विल बी R1 माइनस 4R2। नहीं, लाइक ऐसे नहीं, उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख दो, R2 टेंस टू R2 माइनस 4R1, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को सिर्फ 7 8 9, जो न्यू R2 होगा वो किसके बराबर होगा,
जो मेरा न्यू R2 होगा वो बराबर होगा R2 माइनस 4R1, मतलब R2 माइनस 4R1। इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 12 माइनस 6। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया। तो मतलब ये एक जीरो आया, अब मेरे को दूसरा जीरो भी निकालना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? यही तो है इस चैप्टर का क्वालिटी, यही तो है इस चैप्टर का क्वालिटी भाई साहब। अगर ये सीख गए ना आप तो सब कुछ सीख जाइएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज बताइए, इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ भैया कॉमन निकाल सकते हैं। 1 2 7 8 9 क्या निकलेगा भैया, -3 कॉमन निकलेगा। ठीक ना, और बगल में लिख देंगे टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम R2। ओके, अब फिर मेरे को इसको जीरो लाना हो तो, और हाँ एक चीज बता दो, 2 कंजिक्यूटिव जीरो आना चाहिए, तब सम इजी बनता है। एक जीरो से क्या होगा, आपका पूरा तो काम बचा ही रह जाएगा, आपको 2 करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रैक्टिस होता है, मेरा ट्राई होता है कि हम अगर 2 जीरो ले आए तो वेल एंड फाइन, 2 जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इसका वैल्यू आराम से निकल जाए। ठीक है, अगर 3 जीरो आ गया तो भैया इसका आंसर ही जीरो होगा। ठीक ना, तो अगर एडिशन करना तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R1 टेंड्स टू, मान लीजिए हम लोग को ऐसे करना है, मतलब जो रो 2 है उसका 3 टाइम्स करके हमको R1 से ऐड करना है। ले भैया ऐड कर देंगे। ठीक ना, आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गया। मैं आज आपको एक सम करके दिखाता हूं। सम क्या है देखिए, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है, अब आप बताइए मैं इसका क्या करूं? मैं बोलता हूं इसका कुछ नहीं करना, इसको बस दिमाग लगाना है। इसमें इंटरचेंज कर नहीं सकते, कोई फायदा होगा नहीं इंटरचेंज। कुछ कॉमन निकल रहा है भैया, नहीं निकल रहा है भैया, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो अब लास्ट में बचता है एडिशन और मल्टी सब्ट्रैक्शन वाला खेल। अब बताइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा क्या करे जो मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाए। हम बोलता है कि भैया ये देखिए 65 है और यहाँ पे 63 आ जाए तो ये 2 होगा, ये 75 है, यहाँ 72 आ जाए तो ये 3 होगा, ये 86 है, यहाँ पे 81 आ जाए तो 5 होगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, और जैसे ये दोनों सेम हो तो 0 हो जाएगा आंसर। हम बोला हाँ, तो ऐसे लिखेंगे C3 टेंड्स टू, मतलब जो मेरा न्यू C3 होगा ना वो इसके बराबर होगा 9 C3 माइनस 9 C2। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दिमाग लगाया। देखिए इसी टाइप का दिमाग लगेगा इसमें कि कैसे आपको जितना तोड़ सकते हैं उसको, कितना कोई भी फॉर्मूला यूज करके आपको कैसे भी करके इसको एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब बताइए 65 C3 माइनस 9 C2, तो C2 के 9 C2 क्या होगा 63, 63 माइनस 65 मतलब 65 माइनस 63 2, सेम 3 और 5। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या ये प्रॉपर्टी आ गया? इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। अब इस चैप्टर में कुछ समझाने को नहीं रहा, बस एक न्यू अलग से एक एक्सरसाइज आएगा, दैट विल बी प्रॉपर्टीज, सॉरी उसका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, वो एक अलग आएगा, वो अभी देरी है। लेकिन ये जो टॉपिक है अब मैं आपको सम्स दिखाऊंगा, सम दिखाऊंगा किस किस टाइप का सम्स आएगा इससे। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए, मैं हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना मैं लिखता हूं उसका फोटो खींचकर डाल देता हूं। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।